आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के इलाके वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालाना तकरीबात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। झारखंड में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना आज सुबह भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस की सुनवाई आज से कोलकाता की खुसूसी अदालत में शुरू हो रही है। आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 29वीं सालाना कॉन्फ्रेंस COP29 आज से आज़रबाईजान के शहर बाकू में शुरू होगी। और ख़वातीन के एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से बिहार के शहर राजगीर में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालाना तकरीबात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर एक जलसे से भी खिताब करेंगे। वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर कई दहाइयों से लोगों की समाजी और रूहानी जिंदगी में बेहतरी लाने का सबब रहा है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। इस मरहले के तहत 43 हलकों में बुध के रोज वोट डाले जाएंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि एनडीए और आईएनडीए ब्लॉक की मुहिम में हिस्सा लेने वाली सरकर्दा शख्सियतें अपनी पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोटरों को राग़िब करने की अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत झारखंड के बीजेपी पार्टी कारकुनों से खिताब करने का प्रोग्राम है। सीनियर बीजेपी रहनुमा अमित शाह सरायकेला हल्के के तहत आदित्यपुर के फुटबॉल ग्राउंड में साबिक वजीर आला चंपई सोरेन की हिमायत में एक रैली करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पंकी और छतरपुर असेंबली हलकों में 2 इंतखाबी रैलियां करेंगे। जेएमएम के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन हुसैनाबाद, सरायकेला, ईचागढ़ और सिली असेंबली हलकों के 4 मकामात पर इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भवंतपुर, पलामू, हुसैनाबाद, डाल्टनगंज और पंकी असेंबली हलकों में सिलसिलेवार जलसों से खिताब करेंगे। फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती घाटशिला असेंबली हलके के तहत मऊ बांदर इलाके में सर्कस मैदान में बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन की हिमायत में रैली से खिताब करेंगे। आरजेडी, आजसू के रहनुमा और लेफ्ट पार्टियां भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी जलसे करेंगी। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा रियासत भर में वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए चुनाव मुहिम अंजाम दे रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नितिन गडकरी आज नागपुर में 4 मुकामात पर रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना रहनुमा एकनाथ शिंदे जालना में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। नायब वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस नागपुर, गोंडिया और मुंबई में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। नायब वजीर आला और एनसीपी सदर अजीत पवार नंदुरबार, नांदेड़ और अमरावती में इंतखाबी मुहिम अंजाम देंगे। एनसीपी सरबराह शरद पवार और एमवीए उम्मीदवारों की हिमायत में धुले और जलगांव में 5 हलकों में चुनाव मुहिम अंजाम देने जा रहे हैं। कल शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने सोलापुर में, जबकि आदित्य ठाकरे ने बायकुला में इंतखाबी मुहिम अंजाम दी थी। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस ने आइंदा इंतखाबात से कबल पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए 22 असेंबली हलकों के 28 बागी उम्मीदवारों को मुअत्तल कर दिया है। रियासत में वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। असेंबली हलकों की हमारी सीरीज का अहाता करने के तहत आज हम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में केम्प्टी असेंबली सीट का जायजा ले रहे हैं। रियासती बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले 20 नवंबर को इस सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। शुमाली नागपुर से मुत्तसिल और मध्य प्रदेश की सरहद पर वाक़ नागपुर रूरल का
کیمپٹی حلقہ پچھلے 15 برسوں سے بی جے پی کا ایک مضبوط گڑھ رہا ہے۔ اس حلقے میں ووٹروں کی کل تعداد 5,01,000 سے زیادہ ہے۔ 2014 کے انتخابات میں موجودہ بی جے پی ریاستی صدر چندرشیکھر باون قلعے نے کانگریس کے امیدوار راجندر ملک کو شکست دی تھی۔ اس اسمبلی انتخابات میں باون کلے کیمپٹی حلقے سے چناؤ لڑیں گے، جنہیں کانگریس امیدوار سریش بوئر کا سامنا ہے۔ اس حلقے میں کل 19 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ کیمپٹی حلقے میں تجاوزات، شدید بارش کے سبب فصلوں کے نقصانات اور بڑھتے جرائم جیسے معاملات سر فہرست ہیں۔ ناگپور سے دھننجے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ آج جسٹس سنجیو کھنہ بھارت کے 51ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو جسٹس کھنہ کو آج صبح راشٹرپتی بھون میں ایک خصوصی تقریب میں عہدے کا حلف دلائیں گی۔ جسٹس سنجیو کھنہ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی جگہ لیں گے، جو کل اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جسٹس سنجیو کھنہ 14 مئی 1960 کو پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 1983 میں دلی کی بار کونسل میں ایک وکیل کی حیثیت سے اپنا اندراج کرایا تھا۔ انہوں نے دلی کے 30 ہزاری کورٹ میں ضلع عدالت میں پریکٹس کی اور بعد میں دلی ہائی کورٹ اور مختلف ٹرائبونل عدالتوں میں پریکٹس کی۔ جسٹس کھنہ کا تقرر 2005 میں دلی ہائی کورٹ کے ایک ایڈیشنل جج کے طور پر کیا گیا تھا اور انہیں 2006 میں ایک مستقل جج کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ انہیں جنوری 2019 میں ترقی دے کر سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا تھا۔ جسٹس سنجیو کھنہ سپریم کورٹ کے بہت سے اہم فیصلوں میں شامل رہے ہیں، جیسے دفعہ 370 کی منسوخی کو برقرار رکھا جانا، الیکٹورل بانڈز اسکیم کا خاتمہ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کو برقرار رکھا جانا۔ ان کی کارکردگی کی مدت تقریباً 6 مہینے ہے۔ اروپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں کولکتہ میں قائم آر جی کر میڈیکل اسپتال میں ایک جونیئر خاتون ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور وحشیانہ قتل کا مقدمہ آج سے ایک خصوصی عدالت میں شروع ہوگا۔ مقدمے کی یہ کارروائی ایک فاسٹ ٹریک عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ 9 اگست کی صبح ایک جونیئر ڈاکٹر کی لاش آر جی کر اسپتال میں ملی تھی، جس کے 94 دن بعد مقدمے کی یہ کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مقدمہ شروع کرنے سے 35 دن پہلے اس معاملے میں پہلی فرد جرم داخل کی تھی، جس میں سنجے رائے کو آبرو ریزی اور قتل کے اس جرم میں اکیلا اصل ملزم گردانا گیا تھا۔ بھارتی سڑک کانگریس کا سالانہ جلسہ آج رائے پور میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہ 4 روزہ جلسہ 8 نومبر کو شروع ہوا تھا اور اس میں سڑک شعبے سے متعلق بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات میں سڑکوں کی کوالٹی میں بہتری لانے اور حادثات کو کم سے کم کرنے کے لیے کیے جانے والے ضروری اقدامات پر توجہ دی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سڑک کی ترقی سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سڑک و ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کی وزارت کے خصوصی سیکریٹری دھرمانند سارنگی کے مطابق مرکزی حکومت ملک بھر میں سیاہ راہداریوں اور سفید راہداریوں کا تعین کر رہی ہے۔ یہ تعین پچھلے 3 برسوں میں سڑک حادثوں سے متعلق اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ جن سڑکوں پر حادثات کی اطلاع نہیں ہے انہیں سفید راہداریاں قرار دیا گیا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ آندھرا پردیش میں وزیر خزانہ آج امراوتی میں ریاستی اسمبلی میں مالی سال 2024-25 کا مکمل بجٹ پیش کریں گے۔ یہ بجٹ این ڈی اے اتحاد سرکار کا پہلا مکمل بجٹ ہے۔ این ڈی اے اتحاد نے اس سال جون میں اقتدار سنبھالا تھا۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی 29ویں سالانہ کانفرنس کاپ 29 آج آذربائیجان کے شہر باکو میں شروع ہوگی۔ اس 2 ہفتہ طویل کانفرنس میں، جسے فائنانس کاپ کا نام دیا گیا ہے، آب و ہوا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کے لیے آب و ہوا سے متعلق نئے مالی نشانے مقرر کرنے پر خاص توجہ دی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کاپ 29 میں بھارت سمیت تقریباً 200 ملکوں کے مذاکرات کار یکجا ہوں گے اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے پر قابو پانے، پیرس معاہدے کے مقاصد کو آگے بڑھانے، آب و ہوا کو مزاحم بنانے کے نظام کو مستحکم کرنے اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کا کام کریں گے۔
भारत और आलमी जुनूब के लिए रकूम, टेक्नोलॉजी और तवानाई के वसाइल की फराहमी आबो हवा से मुताल्लिक मकासद को पूरा करने और इस महाज पर समाज को तहफ़्फ़ुज़ देने की राह में अहमियत की हामिल रही है। भारत इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों के लिए दरकार फौरी रकूम हासिल करने की गरज से आबो हवा से मुताल्लिक आलमी माली फ्रेमवर्क को तश्कील देने में एक अहम रोल अदा करता रहा है। बाकू में भारत आबो हवा से मुताल्लिक रकूम के लिए इज्तिमाई मुकर्ररा नए मकासद NCQG हासिल करने की कोशिश करेगा। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। रूस के पहले नायब वजीर आजम दानिश मंतरूफ भारत के दौरे के लिए कल मुंबई पहुंच गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत और रूस के तिजारती फोरम में हिस्सा लेने के मुंतजिर हैं। भारत रूस तिजारती फोरम दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करेगा। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC वजारत खारजा के साथ मिलकर आज से नई दिल्ली में तकनीकी और इक्तसादी ताउन पर अमल करने से मुताल्लिक सलाहियत साजी का एक 6 रोजा प्रोग्राम मुनक़िद करेगा। नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 मुल्कों के इंसानी हकूक के कौमी इदारों के सीनियर अफसरान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। NHRC ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ खित्तों में इंसानी हकूक को फरोग देना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना और मुस्तहकम बनाना है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो TGCSB ने पिछले 6 माह के दौरान 165 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर रियासत में 795 साइबर जराइम और मुल्क भर में 3000 से ज्यादा केसेज में मुलव्वस होने का इल्जाम है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में दूर दूर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कल शदीद बारिश का इम्कान है। लबनान के जनूबी और मशरकी इलाके में इसराइल के एक फजाई हमले में कम से कम 24 अफराद हलाक और बहुत से जख्मी हो गए। लबनान की कौमी खबर एजेंसी के मुताबिक ज्यादातर जाने बालबेक शहर के कस्बों और गांवों पर इसराइल की तरफ से किए गए फजाई हमलों में ज़ाय हुई है। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके लड़ाकुओं ने इसराइल में मकबूजा कस्बे शीबा के नजदीक इसराइली फौजों के इज्तिमा और हागोश्रिम में इसराइली सिपाहियों के इज्तिमा को निशाना बनाया है। खवातीन की एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 आज से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। वजीर आला नीतीश कुमार आज शाम इसका इफ्तिताह करेंगे। भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की हॉकी टीम इसमें शिरकत करेंगी। आकाशवाणी से बात करते हुए बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रविंद्रन शंकरन ने कहा कि इन 6 टीमों के दरमियान बेहतरीन मुकाबले का इम्कान है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे फजाई आलूदगी, इसके असरात और इससे निपटा जाना के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा सफदरजंग अस्पताल के सांस की बीमारियों के इलाज से मुताल्लिक महकमे के प्रोफेसर नीरज गुप्ता और माहौलियात के एक सीनियर माहिर मुकुल सांवल के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात पूछ सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के झारखंड असम्बली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने और मीटिंग से खिताब की खबर को सुर्खी बनाया है। साथ ही तकरीबन सभी अखबारों ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी किए जाने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि मंशूर में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा, खवातीन, तलबा, बुजुर्गों, रोजगार और कारोबार पर जोर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक भारतीय बहरिये के आबदोश INS बेला श्रीलंका की बहरिया के साथ दोस्ती को मजबूत बनाने की खातिर एक रस्मी दौरे पर इतवार को कोलंबो बंदरगाह पहुंची। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के इलाके वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालाना तकरीबात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। झारखंड में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना आज सुबह भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। RG कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस की सुनवाई आज से कोलकाता की खुसूसी अदालत में शुरू हो रही है।
آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی 29ویں سالانہ کانفرنس COP29 آج سے آذربائیجان کے شہر باکو میں شروع ہوگی، اور خواتین کی ایشیائی ہاکی چیمپئنز ٹرافی آج سے بہار کے شہر راجگیر میں شروع ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔